ये माननीय आकाश आनंद जी जानते हैं कि हमारी सीधी सीधी लड़ाई है, बीएसपी की सीधी सीधी लड़ाई है बीजेपी से है, और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल के करना है, क्योंकि सपा तो लड़ाई बीजेपी से लड़ेगी नहीं। सपा को अगर लड़ाई लड़नी होती तो वो 2012 में लड़ते, 2014 में लड़ते, 2017 में लड़ते, 2022 में लड़ते, 2024 में लड़ते, उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। और जबकि सबने वोट दिया, जबकि इवन दलितों ने जो मिसगाइड हो गए थे इंडिया, जिसको कहते हैं इंडिया गठबंधन को, जो संविधान बचाने के नाम पे मिसगाइड हो गए थे, उन्होंने वोट दिया, तब भी ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। बीएसपी एक पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। जब जब बीएसपी आगे बढ़ी है बीजेपी हारी है, ये इतिहास का डाटा देख लीजिए। और जब जब बीएसपी कमजोर हुई है और सपा बढ़ी है, तब तब बीजेपी की सरकारें बनी है। मान्यवर, ये मैं डाटा के साथ ये बात बता सकता हूं। चाहे देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से 2012 में, तो बीजेपी की एमपी की क्या हुआ करते थे, लेकिन जब सपा की सरकार आई तो बीजेपी के कितने ज्यादा एमपी बन गए। डेटा है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जाके, फिर क्योंकि ये बीजेपी से लड़ना ही नहीं जानते, क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं है। ये बीजेपी से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि इनको मान सम्मान प्यारा नहीं है। मान्यवर अखिलेश की कुर्सी धुल दी गई, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के, जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, जब वो वहां पे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसके जब वहां उत्तराखंड में, तो वहां देखिए किस तरह से बाकायदा पवित्र किया गया बाद में उस मैदान को। तो ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना सपा और ना कांग्रेस ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ती नहीं। बीजेपी तो मतलब ही नहीं होता दलितों को मान सम्मान देने का, क्यों? जब राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति के जो क्या नाम वो दूसरे थे कोविंद, उनका अपमान, जो उन्होंने मंदिर में नहीं जाने दिया, उनका अपमानित किया। किस तरह से बीजेपी की बनाए हुए चीफ जस्टिस को जो चीफ जस्टिस तक पे जूता फेंक देते हैं, और उनका कोई मान सम्मान। देखिए किस तरह से बीजेपी भी मान सम्मान को ध्वस्त करती है, कांग्रेस भी मान सम्मान ध्वस्त करती है। अभी क्यों? कांग्रेस तो 50 साल से जगजीवन राम जी ने जो संपूर्णानंद की मूर्ति धुलवाई थी, जब उद्घाटन किया था, उस मूर्ति का भी बनारस में उस समय भी जगजीवन राम का, वो भी बड़े नेता थे, कांग्रेस के सेकंड इन कमांड थे, तब भी बेइज्जती हुई थी। दरअसल बात क्या है, ये मानववादी पार्टियां हैं, ये मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ती। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी के साथ साथ ये आंदोलन है बहुजनों का, ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आंदोलन है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, नारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, ये सभी गरीबों के हकों की बात करते हैं, नौजवानों के हकों की बात करते हैं, और इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वो देखो ना, बहन जी का यमुना एक्सप्रेसवे 15 साल पहले बनाया था, आज तक एक भी मेंटेनेंस नहीं, क्योंकि वो 58 साल के हैं, तो वो नौजवानों को प्रतिनिधित्व नहीं करते जी। वो तो हाँ नौजवान हो सकते हैं, लेकिन जेनजी के प्रतिनिधि नहीं हैं। जेनजी के प्रतिनिधि नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी वो जेनजी के प्रतिनिधि है ही नहीं, क्योंकि उनकी उम्र तो काफी हो चुकी है। तो आप कैसे मानते हैं? सच्चाई है, लेकिन वो अपने आप को इस मुगालते में हैं कि वो ये हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उम्र का एक तकाजा है, जो आकाश आनंद जी ने क्लियर कर दिया कि वो तो अंकल जी हैं, दोनों अंकल जी हैं, तो जैन जी का तो चक्कर खत्म हो गया उनका। सब दुनिया को पता चल गया कि ये जो है जैन जी को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हवा निकल गई सारी। आज की जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और प्रत्याशी की घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं? जो भीड़ आई है, जो लोग आए हैं, जो जनसमूह, दुनिया भर का जनसमूह यहाँ पे एकत्रित हुआ है, उसको देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं इनको लंबे समय से जानता हूँ। पिछले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस समय हमने चुनाव में पूरा सारे बस्ते वगैरह बनाने का, सारे प्रचार में हम साथ रहे, और तब से लेके अब तक लगातार बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। और क्षेत्र में भी इनका एक जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी मतलब एक तरह से अच्छा है, तो लोग जो है हर समाज के, हर जाति के लोग इनको पसंद करते हैं। और आज आए भी, आप देख रहे हैं, ठाकुर भी आए, पंडित भी आए, सारे जातियों के लोग आए, सारे समाज के लोग आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और बाकियों की लोकप्रियता घट रही है। आप भी ऐसे ही मानते हो, लोकप्रियता बढ़ रही है? जी, लोकप्रियता बढ़ रही है, और 2027 में होने वाले चुनाव में बड़े बहुमत से विजयी होंगे सतवीर नागर जी। बहुमत से विजयी होंगे, और वह विजयी होने भी चाहिए, क्योंकि बहन जी का गृह जनपद है। और एक और बात मैं बताऊं आपको, जितने भी समाज के लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो समझें और गहराई से समझने की कोशिश करें। क्यों? अगर ये सीट हम किसी भी कीमत पे हमें जीतनी ही होगी, क्योंकि ये मान सम्मान की सीट है, क्योंकि बहन जी का गृह जनपद है। और ऐसी जगह पे अगर बहन जी नहीं जीतती हैं और सारी जगह जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी सबकी बात हल्की होगी। जी मान्यवर, लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं मान्यवर, किसान जाग चुके हैं। किसानों का जो देखिए किसने उनके साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाता, एमएसपी, 1.5 साल तक आंदोलन करते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो जो किसान जाग चुके हैं वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने एमएसपी को जस्ट 125 का 250 कर दिया था, दूना प्राइस कर दिया था। तो किसान इसलिए वोट देंगे। नौजवान तो जानते ही हैं कि वो आकाश आनंद जी जिस तरह इतने प्रभावित हैं आकाश आनंद से, सारे नौजवान क्यों देंगे?
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने लाखों नौकरियां लगाई थी। एक और बहन जी ने बैकलॉग भरा था, एक बार में 1,08,000 तो वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरी दे दी थी, लाखों नौकरियां दे दी थी। तो रोजगार, जो बेरोजगार युवक हैं, जबकि अभी बहन जी सरकार में नहीं है, बहन जी तो विपक्ष में भी कहाँ पे हैं इतना, फिर भी बहन जी के घर पे 67-68,000 जो टीचर की भर्ती वाले वो लोग बहन जी के घर पे पहुंचे, उम्मीद आस लगाए बैठे हैं। और वहां पे 3 दिन बाद देखो फैसला भी हो गया। तो बेरोजगार लोग, किसान लोग, नौजवान लोग, महिलाएं मान सम्मान की, देखो कितना बुरी तरह से उनके मान सम्मान पे अटैक हो रहा है, कितने बलात्कार हो रहे हैं। और इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग, उनके घरों पे तो बुलडोजर चल रहे हैं। तो वो जो जिनको सपा ने ठगा है, जिनका सारा 100% वोट ले लिया, और 2012 से लेकर के 2022 और 2024 तक जो मुस्लिम समाज जो अभी तक पूरा भर भर के सपा को वोट दे रहा था, वो जागृत होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर चल रहा है। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरह से हैरेस किया, और भी बीजेपी को तो वोट ही नहीं चाहिए मुस्लिम समाज के। इंजीनियर साहब, एक सवाल और भी है जी। देखो, इस सवाल का जवाब जरूर देना आप, मैं चाहता हूँ कि जवाब जरूर देना जी। मान्यवर इंजीनियर साहब, आपसे पहले लोग ये कहते थे, मैं नहीं कह रहा ये लोगों का सवाल है, लोग कहते थे कि आकाश आनंद आते नहीं है। अब आकाश आनंद आ गए, दूसरी उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, घोषणा की, प्रत्याशी की घोषणा की, और मुखर होकर बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। और लोग कहते थे कि बीएसपी का कोई भी नेता और बीजेपी पर सीधे सीधे हमला नहीं करता, लेकिन आकाश आनंद ने वो चीज़ सारी की सारी खत्म कर दी, लोगों के जो सवाल थे वो खत्म कर दिए, और सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। सीधा, क्योंकि माननीय आकाश आनंद जी जानते हैं कि हमारी सीधी सीधी लड़ाई है, बीएसपी की सीधी सीधी लड़ाई है बीजेपी से है, और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल के करना है। क्योंकि सपा तो लड़ाई बीजेपी से लड़ेगी नहीं। सपा को अगर लड़ाई लड़नी होती तो वो 2012 में लड़ते, 2014 में लड़ते, 2017 में लड़ते, 2022 में लड़ते, 2024 में लड़ते, उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। और जबकि सबने वोट दिया, जबकि इवन दलितों ने जो मिसगाइड हो गए थे इंडिया, जिसको कहते हैं इंडिया गठबंधन को, जो संविधान बचाने के नाम पे मिसगाइड हो गए थे, उन्होंने वोट दिया, तब भी ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। बीएसपी ही एक पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। जब जब बीएसपी आगे बढ़ी है, बीजेपी हारी है, ये इतिहास का डाटा देख लीजिए। और जब जब बीएसपी कमजोर हुई है और सपा बढ़ी है, तब तब बीजेपी की सरकारें बनी है। मान्यवर, ये मैं डाटा के साथ ये बात बता सकता हूं। चाहे देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2007 से 2012 में, तो बीजेपी की एमपी की क्या हुआ करते थे, लेकिन जब सपा की सरकार आई तो बीजेपी के कितने ज्यादा एमपी बन गए। डेटा है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जाके, फिर क्योंकि ये बीजेपी से लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी विचारधारा नहीं है। ये बीजेपी से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि इनको मान सम्मान प्यारा नहीं है। मान्यवर अखिलेश की कुर्सी धुल दी गई, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के, जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, जब वो वहां पे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसके जब वहां उत्तराखंड में, तो वहां देखिए किस तरह से बाकायदा पवित्र किया गया वो बाद में उस मैदान को। तो ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना सपा और ना कांग्रेस ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ते नहीं। बीजेपी तो मतलब ही नहीं होता दलितों को मान सम्मान देने का, क्यों? जब राष्ट्रपति मुर्मू और राष्ट्रपति के जो क्या नाम वो दूसरे थे, कोविंद, उनका अपमान, जो उन्होंने मंदिर में नहीं जाने दिया, उनका अपमानित किया। किस तरह से बीजेपी की बनाए हुए चीफ जस्टिस को जो चीफ जस्टिस तक पे जूता फेंक देते हैं, और उनका कोई मान सम्मान। देखिए किस तरह से बीजेपी भी मान सम्मान को ध्वस्त करती है, कांग्रेस भी मान सम्मान ध्वस्त करती है। अभी क्यों? कांग्रेस तो 50 साल से जगजीवन राम जी ने जो संपूर्णानंद की मूर्ति धुलवाई थी, जब उद्घाटन किया था, उस मूर्ति का भी बनारस में उस समय भी जगजीवन राम का, वो भी बड़े नेता थे, कांग्रेस के सेकंड इन कमांड थे, तब भी बेइज्जती हुई थी। दरअसल बात क्या है, ये मानववादी पार्टियां हैं, ये मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ती। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी के साथ साथ ये आंदोलन है बहुजनों का, ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का आंदोलन है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, नारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, ये सभी गरीबों के हकों की बात करते हैं, नौजवानों के हकों की बात करते हैं, और इतना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। वो देखो ना, बहन जी का यमुना एक्सप्रेस वे 15 साल पहले बनाया था, आज तक एक भी मेंटेनेंस नहीं हुआ। आज तक गड्ढे देखो भी, आज तक एक भी गड्ढा ना, सब जगह गड्ढे पड़ गए, चंदा चोरी है गए, दुनिया भर के काम है गए। लेकिन बहन जी के शासनकाल में एक्सप्रेस बना हुआ, बेशक चाहे एक ही है, लेकिन आज भी बिल्कुल टनाटन है, टनाटन टनाटन। क्यों साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल टनाटन टन। और मैं तो 15 साल से उस पर जा रहा हूँ। हाँ। अपने गांव जाता हूँ, आज तक जरा सा गड्ढा नहीं देखा, कहीं मेंटेनेंस काम होते नहीं देखा। हाँ। और उस पर एंटी स्किड ट्रीटमेंट है, जो भारत में अकेला है। उसमें है कि सड़क पे चाहे
तेल पड़ा हो चाहे पानी पड़ा हो, गाड़ी हो गया ना, बिल्कुल टनाटन जाओगे ऐसे गोली की तरह। स्लिप नहीं करेगी गाड़ी। ये केवल इसी एक्सप्रेसवे पे और किसी पे नहीं है भारत में। देखो, आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया समय दियो, लोगों से मुखातिब हुए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको एक लाइन हमारे चैनल की जरूर बोलनी पड़ेगी और मेरे साथ मिलकर बोलनी पड़ेगी। देसी देख, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत जय भारत, जय भीम, जय भारत।